हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटीसी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड या बीटीसी के गणित और विज्ञान के सिलेबस में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम गणित के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, यानी कि गणित में हमें क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है। तो चलिए हम इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैथ के इकाई फर्स्ट में संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान के बारे में हमें पढ़ना होता है। इकाई सेकेंड में गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रिया के बारे में पढ़ना होता है। वहीं इकाई थर्ड में भिन्न के बारे में पढ़ना होता है, यानी भिन्न की संकल्पना, गणितीय संक्रियाएं आदि। इकाई फोर में दशमलव के बारे में पढ़ना होता है, जैसे दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। वहीं पे इकाई 5 में हमें अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त यानी गुणज, समापवर्तक, समापवर्त्य की अवधारणा के बारे में पढ़ना होता है। वहीं पे फ्रेंड्स, हम बात करें इकाई 6 में, तो इकाई 6 में हमें भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं एलसीएम एवं एचसीएफ के बारे में पढ़ना होता है। इकाई 7 में हमें प्रतिशत के बारे में पढ़ना होता है, जैसे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, उसके संकेत क्या होते हैं, प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि हम पूरा प्रतिशत के बारे में इकाई 7 में पढ़ते हैं। वहीं पे इकाई 8 में अवर्गित आंकड़ों का पिक्टोग्राफ और ग्राफ यानी बार ग्राफ, पाई ग्राफ द्वारा निरूपण कैसे करते हैं, उसको हम इकाई 8 में सीखते हैं। वहीं पे फ्रेंड्स, इकाई 9 में सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना, यानी कि हम सजातीय एवं विजातीय बीजगणितों का जोड़ एवं घटाना इकाई 9 में सीखते हैं। और इकाई 10 में हम तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना के बारे में सीखते हैं। ये कैसे कोण बनाए जाते हैं, यानी कि उस कोण को हम इकाई 10 में सीखते हैं। इस तरह से फ्रेंड, हमें गणित में कुल 10 इकाइयाँ पढ़नी होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये है विज्ञान का हमारा सिलेबस, यानी कि विज्ञान का जो सिलेबस है वो, उसमें हमें सजीव वस्तुएं, यानी कि सजीव वस्तुओं में क्या पढ़ना होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण, और सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर, यानी कि कैसे कोई वस्तु सजीव है, कैसे कोई वस्तु निर्जीव है, यानी कि इन दोनों के हमें अंतर के बारे में पढ़ना होता है। पौधे और जंतुओं में अंतर और समानता के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि जो पौधे हैं और जंतुएं हैं वो उनमें कैसे समानताएं होती हैं, कैसे उनमें अंतर होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। जंतुओं एवं वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन हमें इसी में पढ़ना होता है। और आता है हमारा वनस्पति जगत में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, यानी कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग, यानी कि पौधे के जो भाग होते हैं उनका जो रूपांतरण होता है, जैसे किसी पौधे का हम जड़ को खाते हैं, तने को खाते हैं, तो इनका रूपांतरण कैसे होता है, इनका उपयोग किस तरह से होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पौधों में किस प्रकार से प्रजनन होता है, प्रजनन के कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं,
जैसे पौधों में अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी कि और पौधों के पुष्प के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जैसे पुष्प के कितने भाग होते हैं, उसमें परागण क्या होता है, निषेचन कैसे होता है, उसमें बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना तो हमारा हो जाता है ये बायोलॉजी का चैप्टर। यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाता है बायोलॉजी का चैप्टर। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिक मापन। भौतिक मापन में हम आवश्यकता एवं विधियाँ यानी कि स्टैंडर्ड, MKS और SI पद्धति मापन के बारे में हम पढ़ते हैं। और मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसमें हम गति एवं बल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि गति क्या होती है, गति के नियम क्या होते हैं, गति के प्रकार क्या होता है। जैसे गति का होता है प्रकार रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति इत्यादि के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे चाल के बारे में, यानी कि चाल की परिभाषा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है। बल कौन सा होता है, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल और घर्षण बल। यानी कि इस चैप्टर में हम गति और बल के बारे में पढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जैसे पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, यानी कि पदार्थ क्या होता है और उसकी कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस। गुण संरचना, यानी कि गुण एवं संरचना, पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार व मिश्रणों का पृथक्करण के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर अगला हमारा आता है निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल तैयार करना। जैसे भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल, या फिर गति के नियम पर विभिन्न मॉडल, या फिर विद्युत चुंबकीय बल के अनुप्रयोग, डोरबेल का मॉडल अथवा कोई अन्य। सो फ्रेंड्स, आज हम गणित और विज्ञान के सिलेबस को देखे हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगली वीडियो में सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के सिलेबस के साथ, यानी कि हम उस वीडियो में बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और किसके बारे में पढ़ना होता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।